ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा स्वयं पर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए बॉलीवुड को वो करने के लिए प्रेरित कर रही है जो करने के लिए बॉलीवुड ने उसे मजबूर किया था, यानी कि आत्महत्या। यहां मैं ये बात एक मुहावरे या रूपक के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये मुझे एक हकीकत की तौर पर दिखाई दे रहा है और इसे मैं आपके सामने प्रमाणों के साथ आज सिद्ध करने वाला हूं। सबसे पहला प्रमाण है, बॉलीवुड ने इस समय अपने आप को अपने दर्शकों से, अपने देशवासियों से पूरी तरीके से एलियनेट किया हुआ है, पूरी तरीके से अपना अलगाव कर लिया है। खास बनने के चक्कर में वो आम आदमियों से इतनी दूर चला गया है कि वो उसके लिए बहुत घातक होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड की सफलता पिछले 100 साल से इसी बात के ऊपर निर्भर है कि आम जनता उसके साथ कैसा जुड़ाव महसूस करती है। इस समय पिछले 15-20 दिन से जब सारा देश व्यथित है, और किस लिए व्यथित है वो बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन देश व्यथित है और इस व्यथा के दौर में बॉलीवुड की ओर से कोई भी ऐसी प्रमुख आवाज सुनने को नहीं आई जिसको हम बॉलीवुड का प्रतिनिधि माने, जिन सितारों को हम प्यार करते हैं, अपने सर पर बिठा के रखते हैं, उनमें से किसी ने भी देश की इस संकट की घड़ी में एक शब्द भी नहीं बोला। और इस बात से पूरा देश बहुत आहत है और ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये बातचीत हो रही है कि बॉलीवुड की इस संकट की घड़ी में ये खामोशी क्यों, जब समस्त विपक्ष पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, तब बॉलीवुड का स्वर इस स्वर में क्यों नहीं सुनाई दे रहा। ये दर्शकों के बॉलीवुड से अलगाव का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है और ये हम देखने वाले हैं। 2 हफ्ते से कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, आज मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हुई है जो कि हॉलीवुड की फिल्म है और डब होके हिंदी में वो रिलीज हुई है। उसके रिव्यू किए जा रहे हैं, उसकी तारीफें की जा रही हैं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, हमारे जो एक से एक बढ़कर हमने ये सिनेमा तैयार कर लिया है, इनके ऊपर हॉलीवुड की नजर है और हमारे यहाँ अपने ही अंदर के दुश्मन मौजूद हैं। हमारे यहाँ ऐसे दुश्मन मौजूद हैं जो भीतर से ही बॉलीवुड को घात लगा रहे हैं और अगर बॉलीवुड कोलैप्स हुआ तो उसका लाभ किसको होगा? उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा हॉलीवुड को। इसके लिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है। हॉलीवुड ने समस्त विश्व के राष्ट्रीय सिनेमाओं का विनाश किया है और अब हिंदी सिनेमा अर्थात बॉलीवुड उसके निशाने पर है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ये सारी कंपनियां अमेरिकी कंपनियां हैं और ये जिस प्रकार का कंटेंट बना रही हैं, जिसकी इन्होंने शुरुआत की, वो पूरी तरीके से वो कंटेंट है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोध में है, जिसके ऊपर बॉलीवुड टिका हुआ है। वो बॉलीवुड की बुनियाद को ही हिला देना चाहते हैं और आज बॉलीवुड के लीडिंग प्रोड्यूसर, आज बॉलीवुड
के ऊपर जिन लोगों का नियंत्रण है वो लोग इनके साथ हाथ मिला रहे हैं। कायदे से पीवीआर आइनॉक्स को कभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ट्रेलर चलाने नहीं चाहिए, लेकिन वो दबा के उसके ट्रेलर चलाते हैं। वो उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं जो कल को उन्हीं की जड़ें खोद के रख देगा। 9 मई को एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, भूल चूक माफ, और उसके निर्माता आज के बहुत ही सक्षम और शक्तिशाली निर्माता हैं दिनेश विजन, जिन्होंने इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म छावा दी है। और वो फिल्म भी पीवीआर आइनॉक्स में चली है। और उनकी स्काई फोर्स फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। और वो इतनी कमाई करने के बाद, 125 करोड़ से ऊपर की कमाई करने के बाद भी अभी तक एक हिट फिल्म नहीं डिक्लेयर हो पाई है। वो कारण नंबर 3 है, उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी हम कारण नंबर 2 पे रहते हैं कि भूल चूक माफ, जो कि इतने सक्षम निर्माता की फिल्म है, उसकी रिलीज उन्होंने 9 मई को पोस्टपोन की, ये कहकर कि वो देश हित में पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो अगले हफ्ते वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं। और उनके ऊपर पीवीआर आइनॉक्स ने केस किया, जिसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, जिसके फलस्वरूप भूल चूक माफ अभी अगले फ्राइडे को रिलीज होगी। और समझौता ये हुआ है कि ये फिल्म 2 हफ्ते के बाद ओटीटी पर आ जाएगी। अभी तक मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स और निर्माता के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो विंडो मिलती थी थिएट्रिकल, वो 8 हफ्ते की होती थी, यानी कि फिल्म ओटीटी पर 8 हफ्ते के बाद लगेगी। और अभी इन्होंने अपना हाथ ऊपर होते हुए भी, हैविंग द अपर हैंड, पीवीआर आइनॉक्स हैव एग्रीड टू गिव अ 2-week विंडो टू भूल चूक माफ। और ट्रेड ऐसे होती है कि एक बार जो भी उदाहरण बन जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड प्रैक्टिस बन जाता है। हमारे सिनेमाओं को जो समाप्त करने वाला है, वो सबसे बड़ा जो राक्षस है वो ओटीटी है। जब ओटीटी आया था तो वो अपने कंटेंट को लेके आया था, पर अब वो बॉलीवुड के कंटेंट को अपने अंदर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और आज लोगों को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन यही इसका अंत लेके आएगा। मैं सिनेमा को बचाने के लिए इतना चिंतित हूं क्योंकि सिनेमा समाज का दर्पण है। वो हम दुनिया को किस प्रकार देखते हैं, हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड, उसको वो शेप करता है और हमें नए नए आइडियाज को एक्सपोज करता है और सामाजिक परिवर्तन लाने में उसका बहुत प्रमुख योगदान होता है। भारत जैसा देश, जो एक राजनीतिक देश से ज्यादा एक सांस्कृतिक देश है, उस देश के लिए सिनेमा और देशों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज जब हम अपनी आर्मी की ताकत को पूरे विश्व को दिखा रहे हैं, तब क्या हम सांस्कृतिक फ्रंट पर मोर्चे को हारने की तैयारी कर रहे हैं? यानी कि हम बॉलीवुड को समाप्त करके हमारे मल्टीप्लेक्सेस में, हमारे थिएटर्स में हॉलीवुड के साम्राज्य को लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कारण नंबर 3 पर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई को फिल्म रिलीज हुई रेड 2। उसके बाद से अभी तक कोई भी नई फिल्म नहीं आई है, इसलिए आज हमारे पास में पूरी जानकारी है 10 जनवरी से लेकर 1 मई तक की, जिसे आप पर्दे पर देख सकते हैं। तो जो टॉप 10 ग्रॉसर हैं इस साल की, उनमें सबसे बड़ी ग्रॉसर है छावा, जिसने
615.39 करोड़ का कलेक्शन किया है। और उसके बाद नंबर 2 पर आती है स्काई फोर्स, जिसने 134.93 करोड़ का कलेक्शन किया है। तीसरे नंबर पे है रेड 2, जिसने 140 करोड़ के लगभग का कलेक्शन किया है। सिकंदर ने लगभग 130 करोड़ का कलेक्शन किया है। सिकंदर ने लगभग 130 करोड़ का कलेक्शन किया है। जाट ने लगभग 90 करोड़, केसरी चैप्टर 2 ने भी लगभग 90 करोड़, द डिप्लोमेट ने 41 करोड़, देवा ने 31 करोड़, इमरजेंसी ने लगभग 21 करोड़ और फतेह ने लगभग 19 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये अभी तक की टॉप 10 ग्रॉसर्स हैं और इन टॉप 10 ग्रॉसर्स में से केवल छावा एक सुपरहिट फिल्म है। बाकी जितनी भी फिल्में हैं वो या तो लूजिंग प्रोपोजिशन है या फ्लॉप है। केवल एक रेड 2 है जो एक बहुत बड़ी हिट डिक्लेयर तो नहीं हुई है, लेकिन उसको एक सेफ फिल्म कहा जा रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड की क्या हालत है इस समय, क्योंकि बॉलीवुड का मतलब है थिएट्रिकल सिनेमा। बाकी जितने भी स्क्रीन्स हैं, टेलीविजन हो गया, ओटीटी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जितने भी और स्क्रीन्स हैं वो उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो उसी से निकल के आए हैं। अगर बिग स्क्रीन सेफ है तो बाकी स्क्रीन सेफ है। अगर बिग स्क्रीन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हमारे सितारे ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमको ओटीटी से पैसा मिलेगा, लेकिन ओटीटी से पैसा उनको तभी तक मिलेगा जब तक सिनेमा जीवित है। जिस दिन बिग स्क्रीन खत्म हो जाएगा उस दिन उनकी स्टार्टअप भी खत्म हो जाएगी, और जिस दिन उनकी स्टार्टअप खत्म हो जाएगी तब उनको जो एंडोर्समेंट्स के लिए पैसे मिल रहे हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। बड़े पर्दे को बचा के रखना हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा।